अगर आप भी मार्केट से एक 5G फ़ोन लेकर आ गए हो और उसके अंदर 5G नेटवर्क चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि आप आसानी से अपने 5G फ़ोन में 5G नेटवर्क यूज़ कर पाओ। सबसे पहले स्टेप में आपको ये पता करना पड़ेगा कि क्या आपके लोकेशन पे आपके एरिया में 5G नेटवर्क आता भी है या फिर नहीं। अगर मान लीजिए कि आपके लोकेशन पे 5G नेटवर्क आता ही नहीं है तो फिर आपके 5G फ़ोन खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ पे आप 5G फ़ोन में भी सिर्फ 4G नेटवर्क के ही मज़े ले पाओगे, यानी कि आप 5G यूज़ ही नहीं कर पाओगे। तो इस केस में आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क आता है या नहीं। इसके लिए आप जिस भी कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हो उस कंपनी के एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और वहाँ पे ऊपर एक सर्च बार दिया होता है जहाँ पे आपको सर्च करना होगा 5G कवरेज चेक। 5G कवरेज चेक आप जैसे ही सर्च करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन खुल के आएगा, एक पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो इंडिया के। और जैसे ही आप स्टेट डालोगे तो उस स्टेट से रिलेटेड जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है जहाँ जहाँ पे 5G अवेलेबल है उसकी लिस्ट आपके सामने खुल के आ जाएगी। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, तो इस तरीके से आप जान सकते हो कि आपके एरिया में 5G नेटवर्क्स अवेलेबल है या फिर नहीं। अब जो अगला स्टेप है उसमें आपके अपने पुराने सिम को 5G में कन्वर्ट कराना होगा। अब देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास पुराना जो सिम है वो अगर 4G नेटवर्क एक्सेस कर पाता था तो फिर वहाँ पे आपको 5G के लिए कन्वर्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। उसमें सिर्फ आपको एक छोटी सी सेटिंग में जाके चेंज करना होगा और आपके मोबाइल फ़ोन में 5G के नेटवर्क शो होने शुरू हो जाएंगे। उसके लिए आपको करना ये होगा कि अपने सेटिंग में जाना होगा। सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल एंड इंटरनेट सेटिंग में जाना होगा। वहाँ से आपको इंटरनेट टाइप में सेलेक्ट करना होगा, नेटवर्क टाइप सेलेक्ट करना होगा और नेटवर्क टाइप में जाकर आपको वहाँ पे 4G, 3G, 2G, 5G सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे। जो भी उस सिम से रिलेटेड जो आपको नेटवर्क मिल रहे होंगे वो सारे वहाँ पे शो हो रहे होंगे। आपको सिर्फ 5G वाले को सेलेक्ट कर देना है और आप देखेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में 5G का नेटवर्क आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो डंडिया दिखाती है ना उसके ऊपर 5G लिख के आ जाएगा। अब इसमें एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए अगर आपके पास पुराना सिम है जो कि 3G इनेबल्ड है तो क्या उसमें भी 5G चल जाएगा? जी बिल्कुल नहीं, उसमें आपको 5G के लिए अपने सिम कार्ड को चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा किस कंडीशन में हो सकता है उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास BSNL का एक सिम कार्ड है जो लगभग 10 से 11 साल पुराना है और वहीं पे जब जियो आया था, 4G आया था तो जियो ही सबसे पहले पूरे इंडिया में मतलब अपने सर्विसेज को स्टार्ट किया था। तो उस समय मैंने एक जियो की सिम ली थी और वो जियो सिम 4G सिम थी। उस कंडीशन में मैंने अपने पुराने वाले जो BSNL के सिम थे उसको कभी 4G में कन्वर्ट ही नहीं कराया, मुझे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इस केस में हुआ ये कि अब जो मेरा BSNL का सिम है वो एक 3G सिम है और 3G सिम में ये सुविधा नहीं होती है कि वो 5G नेटवर्क को एक्सेस कर पाए। तो इस कंडीशन में आपको अपने नियर बाई स्टोर पे जाना होगा या जो छाते वाते लगाकर खड़े रहते हैं रोड साइड पे, वहाँ पे आप इंस्टॉल पे जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको सिम देना है और मात्र 10 मिनट से भी कम टाइम लगेगा और वो आपको एक दूसरी डुप्लीकेट सिम देंगे और उस सिम को आप अपने मोबाइल फ़ोन में लगाओगे तो वो 4G सिम होगा या 5G सिम होगा और वो आप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन में लगाकर 5G नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। इसमें आपका रिचार्ज वगैरह सब सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब सबसे लास्ट स्टेप है वो है डेटा पैक से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको ये पता है कि 5G नेटवर्क को यूज करने के लिए आपके पास 5G के प्लान्स होने चाहिए और इन 5G के प्लान्स के लिए आपको 5G का डेटा पैक रिचार्ज कराना पड़ेगा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आपके पास जियो का सिम है और जियो का डेटा पैक आपके पास है तो उस कंडीशन में अगर आप 239 रुपीज़ का मिनिमम बेसिक रिचार्ज कराते हो तो आप अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का यूज कर पाओगे 1 मंथ के लिए। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर जियो का जो बेसिक प्लान है सबसे सस्ता वो 239 रुपये का है और 239 रुपये के रिचार्ज कराते ही आप अनलिमिटेड 5G नेटवर्क इस्तेमाल कर पाओगे। यहाँ पे कोई भी कैप नहीं है कि आप पर डे 1 GB यूज कर सकते हो, 2 GB, 5 GB, कुछ नहीं। आप अनलिमिटेड 5G इस्तेमाल कर सकते हो, साथ ही साथ जो कॉलिंग वगैरह की फीचर मिलती है वो तो आपको मिलती ही रहे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लीजिए आपके पास जियो का 4G सिम था और उसमें 4G प्लान आपने 84 डेज वाला रिचार्ज करा रखा है 10 दिन पहले और आज आप 5G का सिम लेके आए हो। उस कंडीशन में आप सोचोगे कि यार अगर मैंने 239 का प्लान रिचार्ज करा दिया तो वो या तो अगले मंथ से मतलब जब 84 डेज कंप्लीट होंगे तब वो अप्लाई होगा जैसा कि जियो करता है, या तो मुझे ये वाले प्लान को डिलीट करना पड़ेगा, डीएक्टिवेट करना पड़ेगा और फिर नए वाले प्लान को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उस केस में हमारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जियो ने इसके लिए भी ऑप्शन दे रखा है कि अगर आपके पास ऑलरेडी 4G का कोई रनिंग प्लान है जो अभी चल रहा है 84 डेज़ का हो या उससे ज़्यादा दिन का हो या 1 महीने का ही हो और आप उसको ख़त्म नहीं करना चाहते हो, आप उसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हो, साथ ही साथ आप 5G के फ़ोन लाए हो तो 5G के नेटवर्क का भी इस्तेमाल करना चाहते हो, तो उस केस में आपको मात्र 61 रुपये 61 रुपीज़ से अपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा से रिचार्ज करना पड़ेगा और सिर्फ 61 रुपये से रिचार्ज से आपको 6 GB का 4G डेटा तो मिलेगा ही, प्लस
अनलिमिटेड 5G डेटा आपको यूज करने के लिए मिलेगा, यानी कि आप अपग्रेड हो जाओगे 4G से 5G में। आपका जो प्लान है वो 4G से 5G पे अपग्रेड हो जाएगा, और जो आपके बेसिक्स प्लान चल रहे थे, जैसे आप अनलिमिटेड बात कर पा रहे थे, मैसेज भेज पा रहे थे, वो सारे के सारे प्लान्स आपके एक्सेस होंगे। साथ ही साथ आप अनलिमिटेड 5G का नेटवर्क भी यूज़ कर पाओगे, और उसके अलावा आपको 6 GB का एडिशनल, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 GB पर डे वाला 4G का प्लान है, तो उसमें 6 GB तक आपको एडिशनल प्लान मिलेगा कि अगर 1 GB किसी दिन खत्म हो जाता है तो वो 6 GB में से आप उसको यूज कर सकते हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे 5G का नेटवर्क नहीं आता। जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग शहर में रहते हैं, गांव में जाते हैं, तो उस केस में शहर में आप 5G इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका पूरा डेटा पैक बचा हुआ है। अब गाँव जा रहे हो तो 1 GB तो आपका यूज हो गया एक दिन में, और उसके बाद जो 6 GB मिलेगा वो आप 2-3 दिन जितने दिन भी गाँव में रहोगे तो पर डे के हिसाब से आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। यानी ओवरऑल आपके पास इंटरनेट ही इंटरनेट है, चाहे आप शहर में रहो या गाँव में रहो। तो इस तरीके से अगर हम बात करें एयरटेल के 5G प्लान्स की, तो अगर आप एयरटेल के सिम कार्ड को इस्तेमाल करते हो और आपके पास 4G उसमें प्लान्स चल रहे हैं, तो आप अगर 5G यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको 399 का रिचार्ज कराना पड़ेगा, और 399 के मिनिमम रिचार्ज से आप अपने सिम कार्ड से 5G नेटवर्क को एक्सेस कर पाओगे। एयरटेल के सिम की बात कर रहा हूँ। तो इसी तरीके से बाकी भी आपको BSNL और VI में भी अलग अलग प्लान्स मिलते हैं जिसको आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा अपने 5G नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।